राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी यही प्रार्थना है कि गणपति जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो आज हम बात करेंगे गणेश चौथ के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं गणेश चतुर्थी कब है। शायद आप जानते ही होंगे कि गणेश चतुर्थी भाद्रपद में शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी का अत्यधिक महत्व है। गणपति जी सर्वप्रथम पूजे जाने वाले देव हैं। इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। ये विघ्नों का नाश करने वाले हैं। अतः किसी भी कार्य को बिना विघ्नों के शुरू करने हेतु गणपति जी की सर्वप्रथम पूजा कर फिर कार्य को किया जाता है। 2022 में गणेश चतुर्थी कब है, स्थापना कब करें, पूजा विधि क्या है, विसर्जन कब करें, स्थापना और विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। 2022 में गणेश चौथ 31 अगस्त को है। तो 31 अगस्त को गणपति जी की स्थापना करें। आप 31 अगस्त से पहले ही गणपति जी को घर में ले आएं और 31 अगस्त को सुबह स्थापना करें। गणपति जी को घर लाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गणपति जी को लाल कपड़े से ढक कर ही घर लाएं। गणपति जी का चेहरा नहीं दिखना चाहिए। स्थापना का शुभ मुहूर्त 31 अगस्त को सुबह 6:12 से 9:19 तक है। ये अति शुभ मुहूर्त है। और सुबह 10:53 से 12:21 तक गणपति जी की स्थापना भी आप कर सकते हैं। ये दूसरा मुहूर्त है। गणपति जी की स्थापना आप किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर मंत्रों के साथ भी करवा सकते हैं। यदि आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं। इसके लिए एक चौकी ले ले, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दे, उस पर चावल का ढेर करें और अष्टदल बना दें और उस चावल के ढेर पर गणपति मंत्र के साथ गणपति जी की स्थापना करें, यानी कि गणपति जी को बिठा दें। उसके बाद गंगा जल से दूर्वा या हरी घास की सहायता से गणपति जी को छींटे दें। ऐसा करते हुए मानसिक रूप से सोचें कि आप गणपति जी को स्नान करवा रहे हैं। इसके बाद आप गणपति जी को जनेऊ पहना दें और बाद में गणपति जी को वस्त्र पहना दें। यदि आप लाल रंग के वस्त्र पहनाते हैं तो अति उत्तम रहेगा। यदि वस्त्र नहीं है तो इसके स्थान पर वस्त्र के रूप में कलावा यानी मोली अर्पित करें। इसके बाद गणपति जी को तिलक लगाएं और उस तिलक पर थोड़े से अक्षत लगा दें। ये अति उत्तम होता है। इसके बाद पुष्पों की माला अर्पित करें और गणपति जी के चरणों में थोड़ी सी दूर्वा चढ़ाएं। इसके बाद आप शमी के 9, 7 या 3 जितने आप चढ़ा सको शमी के पत्र चढ़ाएं, क्योंकि ये भी गणपति जी को अति प्रिय है।
शमी के पत्ते हाथ में लेकर आपकी जो भी मनोकामना है उसे ध्यान में लाकर ये पत्र गणपति जी के चरणों में अर्पित कर दें। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसके बाद गणपति जी को धूप दीप दिखाएं और गणपति जी के चरणों में कुछ मीठा रख दें। मीठे प्रसाद के साथ साथ यदि आप 5 प्रकार के फल अर्पित करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। यदि आप 5 प्रकार के फल नहीं ला सकते तो अपने सामर्थ्य के अनुसार एक फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद पान के पत्ते में 1 लौंग और 1 इलायची रखनी है और उसे फोल्ड करके गणपति जी को अर्पित करें। यदि मीठा पान हो तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब गणपति जी को दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करना अति महत्वपूर्ण है। गणपति जी को विशेष अर्घ देने के लिए आप हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसमें कोई भी फल रख लीजिए और विशेष अर्घ दे दीजिए। यदि आपको मंत्र आता है तो मंत्र के साथ अर्घ दे दीजिए और यदि मंत्र नहीं आता तो ऐसे ही आपकी जो मनोकामना है उसको ध्यान में रखकर भगवान से कहिए कि हे गणपति जी, हम आपको विशेष अर्घ प्रदान कर रहे हैं, ग्रहण कीजिए। अब हाथ में थोड़े से चावल और पुष्प लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे गणपति जी, हमने आपकी सच्चे हृदय से पूजा अर्चना की है। आप हमारी ये पूजा स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। यदि आपने व्रत रखा है तो आप इस प्रकार पूजा विधि करने के बाद व्रत कथा सुन लीजिए। कथा करते समय हाथ में थोड़े से अक्षत और हरी दूब ले लीजिए और आरती आदि करने के बाद भगवान को मोदक के लड्डू का भोग लगाएं। इसके स्थान पर आप कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद मिठाई अति उत्तम होती है, इसलिए आप कोई भी बढ़िया सफ़ेद मिठाई भी भोग में रख सकते हैं। इस प्रकार आप हर दिन पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों टाइम पूजा करें या फिर एक समय भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। अब कुछ लोग 3 दिन के लिए गणपति की स्थापना करते हैं, कुछ 5 दिन के लिए और कुछ 10 दिन के लिए, यानी कि चतुर्थी को गणेश स्थापना करते हैं और चतुर्दशी को गणेश विसर्जन करते हैं। 10 दिन तक गणपति जी की पूजा करने के बाद चतुर्दशी को गणपति जी का विसर्जन करते हैं। 9 सितंबर को गणपति जी का विसर्जन करना है। विसर्जन के समय इस विशेष बात का ध्यान रखें कि राहु काल में भूलकर भी गणेश का विसर्जन ना करें। जान लेते हैं राहु काल 9 सितंबर को कब है। तो 9 सितंबर को 11 बजे से लेकर 12:30 तक राहु काल रहेगा। इस टाइम में आप गणपति जी का विसर्जन ना करें। इसके अलावा आप कभी भी विसर्जन कर सकते हैं। तो यही था गणेश चौथ का पूरा विधान। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि वीडियो पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।